हाय एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे साइकोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिसर्च मीनिंग पर्पस एंड डायमेंशन जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे आपका बीपीएससी टीआरई 4 हो, चाहे स्टेट, चाहे यूजीसी नेट, हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले अगर आप बीपीएससी स्टेट या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो तो याद रखिएगा आपका तीनों का सिलेबस काफ़ी एक दूसरे से डिफरेंट है। तो आपको जो नोट्स दिया जाएगा वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट्स मिलेगा, जिसमें आपको सिलेबस अकॉर्डिंग जितने भी आपके यूनिट है उसे कंप्लीट करते हुए 3000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर, साथ में आपको एनसीईआरटी क्लास 11 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर, टॉपिक वाइज थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, साथ में आपको जीके जीएस मैथ रीजनिंग जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनका जो 70 मार्क्स का जीके जीएस मैथ रीजनिंग और लैंग्वेज पेपर का पेपर होता है उनको कंप्लीट नोट्स मिलेगा। साथ में स्टेट वालों के लिए आर्ट्स ऑफ टीचिंग एंड अदर स्किल कंप्लीट आपको 150 मार्क्स का नोट्स मिलेगा। साथ में आपको मिलेगा साइकोलॉजी का ग्रुप, जिसमें मिलेगा आपको डेली क्यूज प्लस ग्रुप डिस्कशन। ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ आपको 500 में कंप्लीट बैच के साथ। ठीक है, साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, कैसे खुद का पेपर क्वालिफाई किया, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। लेने के लिए आपको सिर्फ इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करना और इस कंप्लीट नोट्स को आप ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। आज का जो पहला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च? पहला ऑप्शन है नए टेक्नोलॉजी को विकास करना। ऑप्शन बी है मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं को समझना। ऑप्शन सी आर्थिक नीतियां बनाना, या ऑप्शन नंबर डी विपणन रणनीतियां डिजाइन करना। तो क्वेश्चन वन का जो भी आंसर बी कर रहे हैं, आंसर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, मनोवैज्ञानिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य मानव व्यवहार, भावनाओं और मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि संज्ञान स्मृति को समझना और उनके पैटर्न का अध्ययन करना होता है, जो कि तकनीकी विकास, आर्थिक नीति या विपणन से सीधे संबंधित नहीं होते। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान में अनुभवजन्य संसाधन का निम्नलिखित में कौन परिभाषित करता है? जो एम्पिरिकल रिसर्च है इन साइकोलॉजी उसे कौन डिफाइन करता है, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है सैद्धांतिक अनुमानों पर आधारित अनुसाधन। ऑप्शन बी है अवलोकन और प्रयोग पर आधारित अनुसाधन, व्यक्तिगत विचारों पर आधारित अनुसाधन, या ऑप्शन डी ऐतिहासिक अभिलेखों पर आधारित अनुसाधन। क्वेश्चन थर्ड का सेकंड का राइट आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है। तो क्वेश्चन टू का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। अनुभवजन्य अनुसाधन जो डाटा संग्रह होते हैं उनको अवलोकन, उनका प्रयोग वैज्ञानिक विधियों पर आधारित होता है, जैसे कि जो उनके सिद्धांत होते हैं, चाहे उनकी राय हो चाहे ऐतिहासिक अभिलेख हो, उन पर निर्भर नहीं करता। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बताना है कि मनोवैज्ञानिक अनुसाधन में परिकल्पना का अर्थ क्या होता है। पहला ऑप्शन एक सीट को तथ्य, ऑप्शन बी है एक परीक्षण योग्य भविष्यवाणी, ऑप्शन सी एक अनुसाधन निष्कर्ष, या एक सांख्यिकीय उपकरण। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि परिकल्पना एक ऐसा बयान है जिसमें शोध प्रश्न के आधार पर भविष्यवाणी करता है और प्रयोग को द्वारा परीक्षण योग्य होता है, जो ये सिद्ध करता है कि निष्कर्ष नहीं होता। तो क्वेश्चन थर्ड का इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए टेस्टेबल प्रेडिक्शन। क्वेश्चन नंबर फोर आपको बताना है कि विच डायमेंशन ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च फोकस ऑन स्टडिंग बिहेवियर इन नेटवर्क सेटिंग। मनोवैज्ञानिक अनुसाधन कौन सा आयाम प्राकृतिक सेटिंग्स में व्यवहार का अध्ययन करने पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन है प्रयोगात्मक अनुसाधन, अवलोकन, सहसंबंध, या सर्वेक्षण। तो क्वेश्चन फोर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा,
अवलोकन अनुसाधन प्राकृतिक सेटिंग्स में व्यवहार का अध्ययन करता है बिना किसी के इसमें आक्षेप के द्वारा प्रयोगात्मक अनुसाधन नियंत्रित होता है सहसंबंध संबंधों की जांच करता है और सर्वेक्षण प्रश्नवालियों पर आधारित भी होता है। तो क्वेश्चन 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बताना है कि प्रयोग में नियंत्रण समूह का उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन टू मैनिपुलेट वेरिएबल, ऑप्शन बी है टू प्रोवाइड बेसलाइन फॉर कंपैरिजन, ऑप्शन सी टू कलेक्ट क्वालिटेटिव डाटा या ऑप्शन डी टू इंश्योर आइडेंटिकल स्टैंडर्ड्स। तो क्वेश्चन 5 का जो भी आंसर बी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। नियंत्रण समूह एक ऐसा समूह होता है जहां पर प्रयोगात्मक आक्षेप प्राप्त नहीं होते जिससे शोधकर्ता प्रभाव की तुलना कर सकता है। ये डाटा जो है संग्रह और नैतिकता के सीधे संबंध नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताना है कि विच टाइप ऑफ रिसर्च इज यूज्ड टू एक्सप्लोर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कारण और प्रभाव संबंधों की खोज के लिए किस प्रकार का अनुसाधन उपयोग किया जाता है। इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 6 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो क्वेश्चन 6 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 मनोवैज्ञानिक अनुसाधन में वैधता किसे संदर्भित करता है। इन साइकोलॉजिकल रिसर्च व्हाट डज वैलिडिटी रिफर्स। पहला ऑप्शन है परिणामों की संगति, ऑप्शन बी है माप की सटीकता, ऑप्शन सी नमूना आकार या ऑप्शन नंबर डी सांख्यिकीय महत्व। तो याद रखिएगा, जो वैधता ये सुनिश्चित करता है कि अनुसाधन उपकरण वास्तव में वही मापता है जो मापना चाहिए। विश्वसनीयता संगति से संबंधित ये है कि जो नमूना आकार होते हैं या फिर असंख्यकीय महत्व होते हैं वो दोनों अलग अलग पहलू होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, टू एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। अगला क्वेश्चन, कौन सी अनुसाधन विधि एकल व्यक्ति या मामले का ज्ञान अध्ययन करती है। विच रिसर्च मैथड इन्वॉल्व्स इन डेप्थ स्टडी ऑफ सिंगल इंडिविजुअल और केस। पहला ऑप्शन है सर्वेक्षण विधि, ऑप्शन बी है केस स्टडी विधि, ऑप्शन सी है प्रयोगात्मक विधि या ऑप्शन नंबर डी है को रिलेशन मैथड। तो क्वेश्चन 8 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, केस स्टडी मैथड, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 आपको बताना है कि प्रयोग में आश्रित चर की भूमिका क्या होती है। एक बार इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले पता होना चाहिए आश्रित चर होता क्या है। आश्रित चर एक ऐसा चर होता है जिसमें शोधकर्ता ये मापता है कि ताकि स्वतंत्र चर के प्रभाव का आकलन कर सके, जिसे स्वतंत्र चर को हेरफेर भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि विच एथिकल प्रिंसिपल इंश्योर पार्टिसिपेंट इन्फॉर्म कंसेंट इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। कौन सा नैतिक सिद्धांत मनोवैज्ञानिक अनुसाधन में प्रतिभागियों को सूचित सहमति सुनिश्चित करता है। पहला ऑप्शन है गोपनीयता, ऑप्शन बी है डीब्रीफिंग, ऑप्शन सी स्वैच्छिक भागीदारी या ऑप्शन डी गुमनामिता।
तो क्वेश्चन 10 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। स्वैच्छिक भागीदारी ये सुनिश्चित करता है कि जो प्रतिभागी होते हैं वो बिना किसी दबाव के सूचित सहमति देते हैं। गोपनीयता, डाटा सुरक्षा, डिब्रीफिंग जानकारी प्रदान करना, गुमनामीता पहचान छिपाना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 मनोविज्ञान अनुसंधान में साहित्य समीक्षा का उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लिटरेचर रिव्यू इन साइकोलॉजिकल रिसर्च? पहला ऑप्शन प्राथमिक डेटा एकत्र करना, ऑप्शन नंबर बी है मौजूदा अनुसाधन का सारांश देना, ऑप्शन सी सांख्यिकीय डेटा का एनालिसिस करना। तो तीन ऑप्शन में से कोई आपका एक राइट आंसर है, तो मुझे बताइए क्वेश्चन 11 का राइट आंसर क्या हो सकता है? तो क्वेश्चन 11 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, टू समराइज एक्सिस्टिंग रिसर्च। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि विच रिसर्च अप्रोच कंबाइन क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड। पहला ऑप्शन है मिश्रित विधि अनुसाधन, प्रयोगात्मक अनुसाधन, वर्णनात्मक अनुसाधन या ऐतिहासिक अनुसाधन। तो क्वेश्चन 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, मिक्स मैटर रिसर्च। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। व्हाट डज reliability मीन इन द context ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च? मनोविज्ञान अनुसाधन के संदर्भ में विश्वसनीयता का अर्थ क्या होता है? पहला ऑप्शन है परिणामों की सटीकता, परिणामों की संगति, निष्कर्षों का सामान्यीकरण या अनुसाधन का नैतिक आचरण। तो याद रखिएगा, जो विश्वसनीयता होता है ये सुनिश्चित करता है कि जो अनुसाधन उपकरण बार बार एक ही परिणाम देते हैं उनकी वैधता, उनकी सटीकता, उनकी सामान्यीकरण, व्यापकता और नैतिक आचरण से संबंधित होते हैं, जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जनसंख्या की विशेषता का वर्णन करने के लिए मुख्य रूप से किस प्रकार का अनुसाधन उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन प्रयोगात्मक अनुसाधन, वर्णनात्मक, सहसंबंध या अनुध्रेय। तो क्वेश्चन 14 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन साइकोलॉजिकल रिसर्च व्हाट इज अ सैंपल? काफी आसान क्वेश्चन है। मनोवैज्ञानिक अनुसाधन में नमूना क्या होता है? संपूर्ण जनसंख्या या जनसंख्या का एक उप समूह, एक सांख्यिकीय उपकरण या एक अनुसाधन परिकल्पना। इससे हम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। याद रखिएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नमूना जनसंख्या एक ऐसा छोटा प्रतिनिधित्व हिस्सा है जिसका अध्ययन किया जाता है, जो कि संपूर्ण जनसंख्या, सांख्यिकीय उपकरण या परिकल्पना नहीं होता। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ए सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। ऑप्शन नंबर बी। Which dimension of research focus on predicting relationship between variable? अनुसाधन का कौन सा आयाम चरों के बीच संबंधों की भविष्यवाणी पर केंद्रित है? पहला ऑप्शन है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, कोरिलेशन रिसर्च, केस स्टडी रिसर्च या ऑप्शन नंबर डी है ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। तो क्वेश्चन 16 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, कोरिलेशन रिसर्च, जिसमें आपके तनाव प्रदर्शनों के बीच संबंधों की भविष्यवाणी करता है बिना किसी कारण प्रभाव को स्थापित किए। प्रयोगात्मक अनुसाधन कारणता और अवलोकन व्यवहार पर केंद्रित होते हैं, इसे भी आप याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ रैंडम असाइनमेंट इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? प्रयोगात्मक अनुसाधन में यादृच्छिक असाइनमेंट का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन 70 के इन चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 17 का राइट आंसर क्या होगा।
क्वेश्चन 17 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, टू रिड्यूस बायस एंड इंश्योर ग्रुप इन्फ्लुएंस। अगला क्वेश्चन, विच रिसर्च मैथड इज बेस्ट सुटेड फॉर स्टडिंग रेयर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। दुर्लभ मनोवैज्ञानिक विकारों के अध्ययन के लिए कौन सी अनुसाधन विधि सबसे उपयुक्त है? पहला ऑप्शन है सर्वेक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि, केस स्टडी विधि या सहसंबंध विधि। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो केस स्टडी विधि होते हैं उनके दुर्लभ विकार जैसे कि विशिष्ट जो फोबिया होते हैं उनके ज्ञान अध्ययन के लिए उपयुक्त माने जाते हैं, जिसमें आपका सर्वेक्षण, बड़े समूह, प्रयोग, नियंत्रित और सहसंबंधों के लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो ऑप्शन 18 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, क्वेश्चन नंबर 18 का। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑपरेशनल डेफिनेशन एंड साइकोलॉजिकल रिसर्च। मनोवैज्ञानिक अनुसाधन में परिचालन परिभाषा का महत्व क्या है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 18 का राइट आंसर क्या हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन 19 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, विच टाइप ऑफ रिसर्च एग्जामिन चेंज इन द सेम ग्रुप ओवर टाइम। एक ही समूह के समय के साथ परिवर्तनों की जांच करने वाला अनुसाधन कौन सा है? पहला ऑप्शन है क्रॉस सिलेक्शन, ऑप्शन बी है अनुदैर्ध्य अनुसाधन, प्रयोगात्मक या सहसंबंध। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अनुदैर्ध्य अनुसाधन समय के साथ एक ही समूह में परिवर्तन होते रहता है, जिससे कि आपका डेवलपमेंट विकास का अध्ययन करता है, जिसमें क्रॉस सेक्शन एक समय बिंदु पर तुलना करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, मनोवैज्ञानिक अनुसाधन में डिब्रीफिंग का उद्देश्य क्या है? इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, क्योंकि आपका जो सिलेबस है सिलेबस अकॉर्डिंग आपको सारे कंटेंट बनाए जा रहे हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे आपको कंप्लीट कराया जा रहा है, जिससे आपका पेपर आसानी से क्वालिफाई हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करके अपना सपोर्ट, अपना मोटिवेशन हमें जरूर दीजिएगा, जिससे आपके लिए और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट हम बना पाए। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। रिव्यूइंग एक प्रतिभागियों की अध्ययन का एक उद्देश्य होता है, जिसमें आपके परिणाम, उनके परिणामों के बिना जानकारी दी जाती है, जो कि डाटा संग्रह या विश्लेषण का हिस्सा नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपको बताना है कि प्रयोग में स्वतंत्र चर की भूमिका क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन एक्सपेरिमेंट। पहला ऑप्शन, इसे परिणाम के रूप में मापा जाता है, या शोधकर्ता द्वारा हेरफेर किया जाता है, या स्थिर होता है। तो इन तीन ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर है, तो इन ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्वेश्चन 23 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। स्वतंत्र चर एक ऐसा चर है जिसमें शोधकर्ता हेरफेर करता है ताकि इससे प्रभाव को मापा जा सके और आश्रित चर का एक परिणाम होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, बड़ी संख्या में समूह को डाटा एकत्रित करने के लिए प्रश्नावली का उपयोग करने वाली अनुसाधन विधि कौन सी है? पहला ऑप्शन है केस स्टडी विधि, प्रयोगात्मक विधि, सर्वेक्षण विधि या अवलोकन विधि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी, सर्वे विधि, क्योंकि सर्वे विधि प्रश्नावली हो चाहे आपका इंटरव्यू हो, उनके माध्यम से बड़े समूह में डाटा एकत्र करने का काम करती है। केस स्टडी काफ़ी डीप रिसर्च करती है, प्रयोग नियंत्रित करती है और अवलोकन प्रकृति के अध्ययन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25 आपको बताना है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ पीर रिव्यू इन साइकोलॉजिकल रिसर्च। मनोवैज्ञानिक अनुसाधन में सहकर्मी समीक्षा का उद्देश्य क्या है? और आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, आपको ये बताना है क्वेश्चन 25 का राइट आंसर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है टू कलेक्ट प्राइमरी डाटा, ऑप्शन बी है टू इंश्योर क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च, टू डिजाइन रिसर्च मेथोडोलॉजी या टू रिक्रूट पार्टिसिपेंट्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर क्या होगा, आपको ये बताना है।
तो क्वेश्चन 25 का जो भी आंसर बी कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही है। टू इंश्योर क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ रिसर्च, क्योंकि सहकर्मी समीक्षा विशेषज्ञों द्वारा अनुसंधान की गुणवत्ता, वैधता और विश्वसनीयता की जांच करता है, जो कि डाटा संग्रह या प्रतिभागी प्रति से संबंधित नहीं है। तो आज का वीडियो में हम टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए, जो कि आज का टॉपिक था रिसर्च मीनिंग पर्पस एंड डायमेंशन इन साइकोलॉजी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप मुझे बता सकते हो कि आउट ऑफ 25 आपने कितने क्वेश्चन सही किए, जिससे आपको पता चल पाए आपके एग्ज़ाम की तैयारी कितनी है और आपको कितनी और मेहनत करनी है। बहुत जल्द आपका एग्ज़ाम का डेट बहुत जल्द डिक्लेयर होने वाला है, तो आपके पास काफ़ी कम टाइम है। अगर आप सच में सीरियस हो तो आपको कंप्लीट नोट्स दिया जा रहा है। आपके सिलेबस अकॉर्डिंग आपको जो यूनिट्स आपके सिलेबस में मेंशन है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे नोट्स मिल रहे हैं, जिसमें अंदर आपको 3000 से टॉपिक वाइज़ क्वेश्चन आंसर, एनसीईआरटी टॉपिक वाइज़ थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, लैंग्वेज पेपर, आर्ट्स ऑफ टीचिंग, टेलीग्राम पे साइकोलॉजी ग्रुप, डेली क्यूज, ग्रुप डिस्कशन, कंप्लीट बैच आपको मिलेगा सिर्फ 5 मिनट में, जो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। आप भी इस नंबर पे कॉल व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हो, साथ में आपको गाइड भी किया जाएगा। कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, किस टॉपिक पर ज़्यादा फोकस करना है, हर एक चीज़ आपको डिटेल में बताया जाएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए वॉचिंग कीप शेयरिंग।